ये हम एक प्रमाण पत्र जो 17 तारीख को संजय दीक्षित जी को देना था नहीं हो पाए, तो मैं पहले चाहता हूं दीक्षित जी अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें जो 17 तारीख को आप लोगों ने इनका निर्विरोध चयन किया। आदरणीय दीक्षित जी। रवीन दादा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दादा लोगों के लिए भी हाथ लगाओ। अरे डालो यार। आदरणीय हंसराज वर्मा जो जनपद सीतापुर के नवनिर्वाचित जिला मंत्री के रूप में हुए हैं, मैं चाहता हूं राजू भैया। और मुझे लगता है ये तो लाल जमुने आए और Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. On swings and slides, up and down, our little learners grow, learning life's rhythm, high and low. Where plays the seed and skills the tree that grow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर के चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई और यह निर्वाचन प्रक्रिया बिजवार स्थित शिक्षक भवन में संपन्न हुई है और यहां पर जिला मंत्री पद के लिए आज मतदान हुआ, जिसमें हंसराज वर्मा 284 मतों से विजयी घोषित हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पवन सिंह को जो है हराया है। और एक अहम जानकारी आपको दे दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जो जिला अध्यक्ष पद है उस पर रवीन दीक्षित जी का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। हम बात करते
रहे हैं पहले जो यहाँ के निर्वाचन अधिकारी हैं जिनकी देखरेख में यह निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, क्या जो प्रांतीय पर्यवेक्षक जो उन्नाव जिले से आए हैं, उन्नाव जिले के जिलाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के, तो आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज जो निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई कुल कितने मत थे, कि ये जो 2 प्रत्याशी थे इनमें किसको कितने मत मिले? उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, उनके निर्देशों के क्रम में ये निर्वाचन यहाँ का संपन्न हुआ। पहले 17 फरवरी 2025 को यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया हुई। उस नामांकन प्रक्रिया में रविंद्र दीक्षित जी का एक ही अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल होने के कारण उन्हें निर्विरोध घोषित किया गया था। प्रांतीय नेतृत्व के क्रम में आज 24 फरवरी को चूंकि मंत्री पद पर 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे, तो आज 11 से 3 यहाँ मतदान होना था। तो हम सभी लोग आए और यहाँ 11 से 3 मतदान कराया। मतदाताओं की संख्या जो हमारे यहाँ संस्था में साधारण सभा हम बोलते हैं, उसके 1046 मतदाता थे, जिसमें 995 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आदरणीय हंसराज जी वर्मा को 639 मत प्राप्त हुए। उन्हीं के प्रतिद्वंदी या हम भाई कह लें पवन कुमार सिंह जी को 355 मत प्राप्त हुए। इस तरीके एक अवैध मत हुआ है। इस तरीके से 284 मतों से हंसराज वर्मा जी को यहाँ का जनादेश मंत्री पद जिला कार्य समिति जनपद सीतापुर के लिए शिक्षक समाज ने दिया है। जी बिल्कुल, तो बात करेंगे जो यहाँ पे नवनिर्वाचित जिला मंत्री हैं हंसराज वर्मा, उनसे बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे। और अब उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले वो ब्लॉक महमूदाबाद के अध्यक्ष भी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के। नई जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी है। पहले उनसे बात करेंगे, फिर जिलाध्यक्ष जी से बात करेंगे। आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है। अभी तक आप एक ब्लॉक में सीमित थे, ब्लॉक के जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं उनकी समस्याओं को उठाते थे जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। नई जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे निर्वहन करेंगे? मैं महमूदाबाद का 8 बार अध्यक्ष रहा हूं और महमूदाबाद में जिस प्रकार से हमने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से शिक्षक समाज के हितों के लिए कार्य किया है, आज मुझे ये अवसर जनपद के शिक्षकों ने दिया है। मैं जिले स्तर पर जो भी जनपद की शिक्षकों की समस्याएं होंगी, हम और हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी मिलकर के उन समस्याओं को संकलित करेंगे और उनको संकलित करने के बाद जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उन पर हम लोग अधिकारियों से मिल कर के और उनको निस्तारित कराएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग संघर्ष के मार्ग पर भी जाएंगे। जी बिल्कुल, बात करेंगे पवन सिंह जी से, जिन्होंने जो है ये चुनाव लड़ा था जिला मंत्री पद के लिए, और आप भी ब्लॉक खैराबाद के अध्यक्ष हैं। तो पवन सिंह जी, आज आपने कड़ी टक्कर दी, हार का सामना करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे अपने भाई बहनों से? हमारे जनपद के सभी जो डेलीगेट साथी थे, भाई बहन थे, सब लोगों का बहुत भरपूर स्नेह मिला और सबका आशीर्वाद मिला। और चूँकि 17 तारीख को भी हमने इस सदन में ये बात रखी थी कि 24 को जिसको जनादेश मिलेगा काम करने का, चूँकि हम कई बार अपनी उसमें कह चुके हैं कि हमारा संगठन है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। हमारा चयन हो गया, हमारे शिक्षकों ने बड़े भाई हंसराज दादा को जिला मंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन करने का जनादेश दिया है। मैं उसका स्वागत करता हूं। और जितने भी हमारे शिक्षक साथियों ने, हमारे चुनाव अधिकारियों ने, जिन सब लोगों ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जनपद सीतापुर जैसे चलता आया है, जैसा हमारा अपना इतिहास रहा है, हम इतिहास को और आगे बढ़ाएंगे। हम नए सोपान पर कदम रखेंगे और सीतापुर के शिक्षक समाज को और शिक्षक संगठन को हमेशा नित ऊंचाई पे ले जाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये एक कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, शिक्षक संगठन है। हार गए तो क्या हुआ, शिक्षक और शिक्षिकाओं की जो समस्याएं हैं वो लगातार उठाते रहें। बात करेंगे रविंद्र दीक्षित जी से, जिन्हें दोबारा मौका मिला है प्रतिनिधित्व करने का अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का। इससे पहले वो चुनाव लड़े थे, उन्हें जीत हासिल हुई थी और इस बार निर्विरोध निर्वाचन उनका हुआ है। तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई रविंद्र दीक्षित जी। हम आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि आप
5 सालों का अब ये आपका अनुभव हो गया है जिलाध्यक्ष पद पे रहते हुए। कौन कौन सी आपने शिक्षकों की समस्याएं ऐसी देखी हैं और क्या प्रयास किए हैं उनके लिए आपने प्रदेश स्तर पर या जिला स्तर पर? देखो, सबसे पहले तो मैं आज के जो निर्वाचन संपन्न हुआ इसके लिए मैं अपने दोनों साथियों को हृदय से बधाई देता हूं कि एक जो शिक्षक समाज की मर्यादा होती उसके क्रम में हमारे दोनों साथियों ने निर्वाचन को एक भाईचारे की भांति लड़ा। इसमें कोई जय पराजय नहीं होती है। एक मताधिकार के माध्यम से जनपद सीतापुर के शिक्षकों ने एक प्रत्याशी को काम करने का उत्तरदायी सौंपा है। तो मैं भाई हंसराज वर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि शिक्षक समाज की जो भी समस्याएं होंगी वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। साथ ही आज हमारे जो प्रांत स्तर शीर्ष नेतृत्व आदरणीय दिनेश शर्मा जी का आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय संजय जी महामंत्री उत्तरी प्राथमिक शिक्षक संघ, उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय कोषाध्यक्ष जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमारे जनपद सीतापुर के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल रखने में अपना आशीर्वाद दिया और हमारे प्रदेश से जो भी पदाधिकारी आए जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाते हुए एक सुंदर वातावरण में निर्वाचन संपन्न कराया। अपने दोनों भाइयों का जनपद सीतापुर की पावन धरा पर हृदय से साधुवाद करता हूं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही उनकी पूरी टीम का भी आभार प्रकट करता हूं जो भी आए। समस्याएं तो बेसिक शिक्षा परिवार में निरंतर चलती रहती हैं और जो समस्याएं आती हैं उसका यथासंभव हम लोग निस्तारण भी करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि टेबलेट की व्यवस्था महत्वपूर्ण थी, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और सरकार को बाध्य किया कि ऐसा व्यवहारिक आदेश हम लोगों पर न थोपा जाए। अब इस समय सबसे बड़ी ज्वलन समस्या है जो विगत लंबे वर्षों से हमारा बेसिक शिक्षा परिवार का एक शिक्षक पुरानी पेंशन की मांग करता आया है। इस पेंशन की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक गठबंधन है। हमारे प्रांतीय नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उसके लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष किया जाएगा और जनपद स्तर की जो समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं जनपद स्तर से ही उसका निस्तारण कर लिया जाए। समस्याएं इस समय हमारे बेसिक शिक्षा परिवार में दो ज्वलंत हैं, एक तो पुरानी पेंशन और दूसरे हमारे शिक्षकों की पदोन्नतियाँ। इनके लिए कोई न कोई रणनीति बनाई जाएगी और अपने शिक्षक समाज को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। एक आज आदेश जारी किया है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह जी ने, सीतापुर बीएसए ने, कि अब जो है जो शासन ने एक निर्देश दिया है कि जो आप चाहे परिषदीय शिक्षक हों या स्टाफ हो या एबीएसए हों, सबको जो है कार या गाड़ी से, अगर वो कार से जाएं तो सीट बेल्ट लगा के जाएं, अगर बाइक से जा रहे हैं तो बाइक पे 2 लोग बैठे हैं तो दोनों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसे कैसे अमली जामा पहनाएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कदम भी माना जाएगा। आप शिक्षक हैं, समाज का आईना है, दूसरों को भी आईना दिखाने का काम करते हैं। कैसा आपका प्रयास रहेगा इसको लेकर? मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को हृदय से साधुवाद देता हूं। उन्होंने एक मुखिया होने के नाते और ये एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने लागू की है जो हमारे जीवन रक्षक है। मैं इसको अपने संगठन के माध्यम से और हम जागरूक करेंगे और बेसिक शिक्षा अधिकारी की इस पहल का हम लोग स्वागत करते हैं। उनके इस निर्देश को हम लोग फील्ड में अमली जामा पहनाने का यत्न करेंगे। जी बिल्कुल। तो अन्य कुछ शिक्षक शिक्षिकाओं से बात करते हैं जिन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई और जो है यहाँ पे वोट दिए। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आज आपने निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिलाध्यक्ष आपको निर्विरोध मिल गए, जिला मंत्री को आप लोगों ने चुना, आपके भाई बहनों ने 284 मतों से हंसराज जी को जिताया। क्या अपेक्षाएं रहेंगी आप दोनों से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पदों पर हैं दोनों इस समय? पहले तो मैं बधाई देता हूं अपने जिलाध्यक्ष रविंद्र दादा को और अपने जिला मंत्री हंसराज दादा को, और जो हमारे रत्न हैं पवन सिंह जी, इनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। समस्याएं तो जैसे ही हमारी किसी स्तर से आती हैं, हमारे रविंद्र दादा के रहते हुए तुरंत उसको संज्ञानित करते हुए तुरंत कार्रवाई की जाती है। अब हमारे पास हमारे जो परम मित्र थे संकेत जी, उन्होंने जो है जिला मंत्री पद पे जो पूरा कार्यकाल नहीं किया और बीच में स्वर्गवासी हो गए वो, तो इसलिए उनके बाद जब हमारे अध्यक्ष जी अकेले संघर्ष कर रहे थे, आपके साथ हमारी जिला कार्य समिति थी, लेकिन अब हमारे पास जिला मंत्री जी भी हैं और उप जिला मंत्री भी हैं, हमारे रत्न जो पवन सिंह जी हैं। तो हमारा संगठन बिल्कुल आप ये मान कर के लिए शिक्षकों की समस्याओं के लिए दिन रात काम करेगा। और हमारी समस्याएं जो दादा के संबंध में है कि आप इनकी नीति सबको मालूम ही है कि जब तक एक समस्या बता देने के बाद समस्या जब तक हल नहीं हो जाती है तो दादा चैन नहीं लेते हैं। अब तो हमारे पास 2-2 मंत्री हो गए हैं।
इसलिए कोई समस्या नहीं रह जाएगी। अब आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी जिला अध्यक्ष जी से और क्या अपेक्षाएं रहेंगी? अब हमारे नवनिर्वाचित जो जिला मंत्री जी हैं, इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। रविंद्र दीक्षित दादा जिलाध्यक्ष जी और जिला मंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सीतापुर के शिक्षक परिवार की जो भी समस्याएं होंगी उनको पहले से त्वरित गति से निस्तार। अपेक्षाएं रहेंगी आप दोनों से, जिला अध्यक्ष जी से, जिला मंत्री जी से? अध्यक्ष और जिला मंत्री जी से अपेक्षा रहेगी कि शिक्षकों के शोषण के वाली जो भी योजनाएं जारी की जाएंगी उनका पुरजोर विरोध करेंगे और निदान हल करवाएंगे। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और जिला मंत्री जी ठोस रणनीति बना करके हर संघर्ष कार्यक्रम को अमली जामना पहनाने का काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय को और जिला महामंत्री महोदय को बधाई। हम आप दोनों से अपेक्षा करेंगे कि जो हमारी समस्याएं हैं, पेंशन जैसी समस्याएं और शिक्षक शोषण की समस्याएं, इसको दूर निजात कराएंगे और शिक्षकों की जो भी शोषण की समस्याएं होंगी उसको जो है त्वरित जो है समाधान करवाएंगे। और जिस भी कार्यक्रम में या जो भी योजनाएं शासन द्वारा लागू होंगी जो शिक्षकों के विरोध में होंगी उन सभी का पुरजोर विरोध करेंगे और पुरानी पेंशन के लिए अटेवा का भरपूर समर्थन कर हम लोगों को पुरानी पेंशन जरूर दिलाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, शिक्षक भवन बिजवार में जो है उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई और आज जिला मंत्री पद के लिए जो चुनाव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए बताइए बताइए। मेरा नाम महेंद्र कुमार गौतम है और हम जो अध्यक्ष जी हैं जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार दीक्षित जी, मैं उनको बधाई देता हूँ। नवनिर्वाचित मंत्री श्री हंसराज वर्मा जी को बधाई देता हूं, पूरी कार्य समिति को बधाई देता हूं और हमारी उम्मीद है, आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि ये लोग ट्रांसफ़र, प्रमोशन, पुरानी पेंशन के मुद्दों पर बात करेंगे सरकार से और अगर ऐसी स्थिति आती है संघर्ष की तो उस संघर्ष में वो लोग बढ़ चढ़ करके हम लोगों का साथ देंगे, हम लोगों के साथ सदैव खड़े रहेंगे। और ट्रांसफ़र प्रमोशन बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है, चाहे अंतर जनपदीय हो चाहे अंतर जनपदीय हो। 10-10 साल हो गए हैं लोग अपने ज़िलों में वापस नहीं जा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन, ट्रांसफ़र होना भी चाहिए और प्रमोशन भी होना चाहिए। बहुत बहुत आपसे बात करेंगे, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आपके दोनों पदाधिकारियों से क्या अपेक्षाएं हैं? सबसे पहले तो नवनिर्वाचित जिला मंत्री को हम बधाई देते हैं, साथ ही आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय जी को बधाई देते हैं और अपेक्षाएँ हम संपूर्ण शिक्षक जगत उनसे अपेक्षा यही करता है कि जो भी समस्याएं आएंगी उनका वो सफलतापूर्वक निस्तारण। एक महिला शिक्षिका हैं, आपसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगी? आज आपको निर्विरोध जिलाध्यक्ष मिले हैं, जिला मंत्री पद पे हंसराज वर्मा जी का जो है निर्वाचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगी, क्या अपेक्षाएं रहेंगी इनसे? ये बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय जिलाध्यक्ष जी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आदरणीय जिला मंत्री, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने बहुमत से इन्होंने विजय प्राप्त की है और हम महिलाओं को इससे बहुत उम्मीदें हैं कि सर हमारी सारी समस्या, अपेक्षाएं हैं। जी, महिलाओं की सारी समस्याएं हमारे सर सुनेंगे और जो सीतापुर जनपद है वो और आगे जाए, शिक्षकों का और से और मतलब सम्मान हो, उनकी उन्नति हो, वो आगे बढ़ते रहें, शिक्षा जगत में हमारा जो है बहुत आगे बढ़ता जाए। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं वंदना दीक्षित, प्राथमिक शिक्षक संघ जिला महिला उपाध्यक्ष। मैं हंसराज जी को पहले तो बहुत बहुत बधाई और हम लोगों ने उनका चयन हम शिक्षकों ने किया है और मैं ये चाहूँगी कि हम लोग महिलाओं की समस्याओं को सर्वोपरि रखते हुए और वर्तमान कार्य समिति कार्य करेगी। मैं भी कार्य समिति की कार्य समिति की सदस्य हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को जो CCL में या महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, हम आशा करते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी और हमारे मंत्री जी हम महिलाओं की समस्याओं को सर्वोपरि रखकर शिक्षक हितों में काम करते रहें। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पद पर आपको बताएं कि सीतापुर में रविंद्र दीक्षित जी का इस बार निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इससे पहले वो चुनाव लड़े थे और लड़कर जीते थे और इस बार जिला अध्यक्ष पद पर जो है उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। वहीं अगर हम जिला मंत्री पद की बात करें तो हंसराज वर्मा और पवन कुमार सिंह के बीच चुनाव होना था और आज हंसराज वर्मा ने 284 मतों से पवन सिंह को जो है हराकर जो है जिला मंत्री पद पर कब्जा जमाया है। और हमने जो शिक्षकों से बात की और इन पदाधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना है, उनकी दो प्राथमिकताएं रहेंगी। रविंद्र दीक्षित जी का कहना है कि एक तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो संघर्ष करते रहेंगे, दूसरा जो शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रमोशन है उसके लिए वो भरसक प्रयास करेंगे। तो आज निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। एक और साथी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे?
हम फिलहाल यही कहना चाहेंगे कि आज आदरणीय हंसराज जी को सभी शिक्षक साथियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए उन्हें मंत्री पद के लिए सीतापुर जनपद को एक नया मंत्री देते हुए एक साथ सबका सहयोग करते हुए उन्हें जिताया है एक तरफा। और हम खास बात ये कहना चाहेंगे कि ब्लॉक कार्यकारिणी से लेकर जनपद कार्यकारिणी के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां हैं, हर भर्ती का एक युवा साथी जनपद स्तर से लेकर ब्लॉक कार्यकारिणी तक शामिल होना चाहिए, ताकि हर भर्ती की कमियां और हर भर्ती में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको जनपद स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक की उठाना चाहिए और उनको ससमय उनका निवारण करना चाहिए। फिलहाल युवा साथी एकजुट होते हुए एक साथ एक मुहिम चला रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए, और ये एक जटिल मुद्दा है अपने राज्य का और अपने प्रदेश का। जी बिल्कुल। तो क्या अपेक्षाएं हैं जिला मंत्री और जिला अध्यक्ष से, आपको बताया इन शिक्षक साथियों ने, और उनका कहना है कि उनका जो भी आंदोलन हो या जो उनकी मांगे हो, जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री से उन्होंने अपील की है, उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।